आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आपके पास इंग्लिश का दो किताब होगा, एक किताब आपका मोटा है और एक किताब आपका पतला है। जो आपका पतला वाला किताब है उसका नाम है सप्लीमेंट्री रीडर और यहां से आपका 11 नंबर यानी कि 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा, तो एक क्वेश्चन आपका रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, मतलब एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जहां से आपको 5 नंबर मिलेगा और आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जहां से आपको 6 नंबर मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि सर शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा, तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन रहने का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मतलब किस किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। मान के चलिए कि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का दे दिया जाए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का दे दिया जाए, यहाँ से भी आपका 6 नंबर बन सकता है। या फिर क्या करेगा उन लोग कि आपको मतलब एक नंबर करके 3 क्वेश्चन दे देगा और एक तो 3 नंबर क्वेश्चन दे देगा, या फिर एक नंबर करके आपको 2 क्वेश्चन देगा और फिर आपको 2 नंबर या 2 क्वेश्चन देगा। मतलब किसी तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इतना गारंटी है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वहां से आपका 6 नंबर आएगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहां से आपका 5 नंबर आएगा। ये तो आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, ये जो आपका 5 नंबर आएगा, 5 नंबर में देखिए आपका आएगा कैरेक्टर स्केच। क्या आएगा? कैरेक्टर स्केच। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर स्केच आपको पढ़ने में अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको कैरेक्टर स्केच पढ़ने हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है कैरेक्टर स्केच का और अथवा देखिए यानी कि और देखिए और एक कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी क्वेश्चन से आपको मतलब नहीं है, आप केवल और केवल कैरेक्टर स्केच को कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और देखिए अगर आप कैरेक्टर स्केच को पढ़ लेते हैं ना, तो यहीं से आप सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर को दे देंगे। आपको मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस अलग से नहीं करना है, बल्कि अगर आप कैरेक्टर स्केच को अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से कैरेक्टर स्केच कर लेने हैं। तो देखिए यहां पर ये सब जो आप देख पा रहे हैं ये सब के सब क्या है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है, ठीक है। और यहां पर ये वाला ये और ये वाला, ये 5 कैरेक्टर स्केच मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चल जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है मिसेज पंफरे का, डॉक्टर हैरियट का, हरि सिंह का, मटिल्डा का और भोली का, ठीक है। मैंने वहां पर आपको 2 कैरेक्टर स्केच नहीं बताया था, एक ग्रिफिन का और एक अनिल का, जो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। क्लियर है? अगर आप इन कैरेक्टर स्केच को करते हैं तो यहां से तो आपका 5 नंबर फिक्स हो गया, यहां से तो आपका 5 नंबर फिक्स हो गया, क्योंकि यही सब में से आने वाले हैं। और अगर आप कैरेक्टर स्केच को अच्छे तरीके से करते हैं तो आप बहुत सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का भी आंसर दे देंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये जो मैंने आपको 5 कैरेक्टर स्केच बताया था जरूर से जरूर देखे होंगे, और आप खुद अभी क्वेश्चंस को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं सर सही बोल रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर स्केच से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। यहां तक तो क्लियर है? अब देखिए यहां पर एक्चुअल में मैं आपको जो बताने वाला हूं, जो यहां पर सप्लीमेंट्री रीडर का जो क्वेश्चन बताऊंगा, ये यहां पर मैं आपको बताऊंगा मॉडल सेट, ठीक है। मॉडल सेट 1 से लेकर मॉडल सेट 4 तक, मॉडल सेट 1 से लेकर मॉडल सेट 4 तक, क्योंकि देखिए मॉडल सेट 1 से लेकर मॉडल सेट 4 में ना सबका सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए गए हैं, सारा का सारा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। अब देखिए क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे भी कमेंट करने लगेंगे कि सर क्या इतना पढ़ने से ही काम मेरा बन जाएगा, क्या यहीं से हमारा 10 नंबर आ जाएगा। देखिए यहां पर आपका और 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जिसको मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। यहां पर आपका और 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जिसको मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। लेकिन अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो सफिशियंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका लगभग 11 नंबर तो यहां से आ जाएगा, 11 नंबर आ जाएगा। 11 नंबर नहीं तो 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, 10 नंबर जरूर आएगा। और मैं आपको और एक लेक्चर में जब बताऊंगा तब आपका सारा का सारा नंबर आ जाएगा, मतलब 1 नंबर भी नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगर आपने इन सभी कैरेक्टर स्केच को नहीं देखा तो आप सबसे पहले इन्हें भी देख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा, कहां से आएगा, क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले मॉडल सेट 1 का बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री, ठीक है। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आया है 47 में कि हु वाज ग्रिफिन, यानी कि ग्रिफिन कौन था, ठीक है। व्हाई इज मिसेज पंफरे वरीड अबाउट ट्रिकी। अब मैं आपको बताऊंगा, हिंदी मीनिंग भी साथ साथ में बता दूंगा। Why was Matilda unhappy, ठीक है। ये पहला वाला क्वेश्चन 2 नंबर का है, सेकंड वाला 4 नंबर का है। और आप देख सकते हैं जो 49 वाला क्वेश्चन है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, और यहां से आपको 5 नंबर मिलेगा। आप खुद देख सकते हैं। देखिए ये वाला जो और देखिए नीचे वाला क्वेश्चन है, यहां से हमको कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे भी नहीं, इसको हम लोग देखेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं, केवल और केवल हम लोग फोकस करेंगे जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन होगा कैरेक्टर स्केच में, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके सारे आंसर को देखते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि हु वाज ग्रिफिन, यानी कि ग्रिफिन कौन था। देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर मैंने लिखा हुआ है, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आप खुद से लिख सकते हैं। चलिए पढ़िए, देखिए क्या है कि ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, मतलब जो ग्रिफिन थे वो क्या थे, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। बात समझ में आया। हु डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल, मतलब उन्होंने क्या खोज किया था कि कैसे हम लोग गायब होंगे, कैसे हम लोग इनविजिबल होंगे, इस चीज का उन्होंने खोज किया था। ग्रिफिन वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट, मतलब जो ग्रिफिन थे वह एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं था, मतलब एक सच्चा साइंटिस्ट नहीं था। बिकॉज ही मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, मतलब जो भी वो खोज करते थे उसका वह मिसयूज करते थे। क्लियर है। ग्रिफिन नेवर थॉट अबाउट द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स, मतलब क्या हुआ कि ग्रिफिन ना, जो ग्रिफिन थे वह कभी भी मतलब दूसरे के सेफ्टी और कल्याण के बारे में नहीं सोचते थे। बात समझ में आया। जो ग्रिफिन थे, मतलब देखिए थॉट, थॉट मतलब क्या होता है, सोचना, ठीक है। सेफ्टी, सेफ्टी मतलब क्या होता है, ये सेफ्टी मतलब तो सेफ्टी हुआ, और वेल बीइंग मतलब कल्याण, मतलब ग्रिफिन कभी भी दूसरों के कल्याण या फिर सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते थे। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर हो गया। देखिए कितना सुंदर सा मैंने आपको आंसर बता दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है सर, कि व्हाई इज मिसेज पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, मतलब क्या कहा जा रहा है, जो मिसेज पंफ्रे थी ना वह चिंतित थी किसके बारे में, ट्रिकी को लेकर वह चिंतित थी। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों पंफ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित है। बात समझ में आ रहा है। ये जो मिसेज पंफ्रे है वह ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित है, इस चीज को आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर आप पढ़े होंगे, जब मैंने आपको मिसेज पंफ्रे का कैरेक्टर स्केच बताया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिकी थी वह कौन थी, मिसेज पंफ्रे का एक मतलब कुत्ता का नाम था। वह उसे बहुत ही प्यार करती थी, एकदम अपने बच्चे की तरह उसको रखता था, बहुत अच्छी अच्छी चीज खिलाता था उनको। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो बीमार हो गया, और इसी को लेकर जो मिसेज पंफ्रे थी वह चिंतित थी। देखिए क्या है कि मिसेज पंफ्रे इज वॉरिड अबाउट ट्रिकी, मतलब वह ट्रिकी को लेकर चिंतित है। क्यों है, बिकॉज ही इज अनवेल, ठीक है, मतलब वह उनका जो तबीयत है ठीक नहीं है, बल्कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, मतलब वह कुछ भी नहीं खा रहा था, ठीक है। He had refused to eat. He has refused to eat food. मतलब क्या हुआ, उसने खाना खाने से मना कर दिया था, मतलब वो कुछ खा नहीं रहा था। And he also had bouts of vomiting. मतलब क्या हुआ कि उसे उल्टियां आने लगी थी, मतलब वह उल्टियां भी कर रही थी। बात समझ में आया। तो इसी को लेकर जो मिसेज पंफ्रे थी वह चिंतित है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 48 है, इसके अथवा में यानी कि इसके और में और एक क्वेश्चन दिया था, तो चलिए उस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 48 के और में था ना एक क्वेश्चन कि व्हाई वाज मटिल्डा अनहैप्पी, मतलब जो मटिल्डा थी वह हमेशा नाखुश रहती थी, मतलब वह खुश नहीं रहती थी। इसका क्या कारण था, तो देखिए मटिल्डा इज ए ब्यूटीफुल लेडी, मतलब मटिल्डा जो थी वह एक सुंदर औरत थी, ठीक है। सी वांट्स ए लग्जरियस लाइफ, ठीक है, मतलब वो एक शानो शौकत वाला यानी कि एक लग्जरियस लाइफ मतलब जीना चाहती थी। बट सी वाज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज, मतलब लेकिन क्या है कि वह हमेशा नाखुश रहती थी क्योंकि सी हैड बीन बॉर्न इनटू ए सिंपल फैमिली ऑफ कलर, मतलब उनका जो जन्म हुआ था एक सिंपल परिवार में हुआ था, मतलब एक सिंपल कलर के परिवार में उनका जन्म हुआ था। एंड मैरिड ऑल्सो टू ए क्लर्क, और उनका जो शादी हुआ था एक क्लर्क के साथ ही हुआ था। सी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी विथ हर हस्बैंड्स स्मॉल हाउस एंड ओल्ड फर्नीचर, ये जो थी ना, मतलब ये जो अपने पति का जो छोटा जैसा घर था, ओल्ड फर्नीचर था, ये सबसे नाखुश थे। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी सिंपल तरीके से मैं आपको आंसर बता रहा हूं, आपको लग नहीं रहा कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है तो हम अभी भी हिंदी पढ़ रहे हैं। देखिए इंग्लिश भी टफ नहीं होता है, इंग्लिश को केवल आप समझिए, अगर आप इंग्लिश को समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मॉडल सेट 2 को देखते हैं। मैंने कैरेक्टर स्केच को नहीं बताया, इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने कैरेक्टर स्केच पहले ही पढ़ा दिया था, और जो अनिल वाला और जो ग्रिफिन वाला जो बच गया है उसको मैं आपको अगले लेक्चर में करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, यहाँ पे खाली स्थान है। वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, अभी मैंने आपको बताया जो ग्रिफिन थे, ग्रिफिन क्या थे, वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिफिन। क्लियर है। 46 देखिए क्या है कि भोली वाज द, यहाँ पर एक खाली स्थान है, डॉटर ऑफ रामलाल, सेकंड थर्ड या फोर्थ। देखिए अगर आप भोली वाला कैरेक्टर स्केच अगर आप पढ़े हैं तो आप ये क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। आपको मैंने वहां पर बताया था जो भोली थी ना वह रामलाल का चौथी डॉटर थी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, यहाँ पर आप भर देंगे फोर्थ। क्लियर है, मतलब भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। क्लियर है सर, समझ में आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47,
व्हाट डिड रिचर्ड एवराइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, मतलब जो रिचर्ड एवराइट है वे अपने बचपन में क्या कलेक्ट करते थे। तो देखिए ये बचपन में क्या कलेक्ट करते थे, कॉइन्स, रॉक्स या फिर बटरफ्लाइज या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये जो रिचर्ड एवराइट है ये सब चीज मतलब जैसे कि कॉइन्स भी, रॉक्स भी और बटरफ्लाइज, ये तीनों के तीनों कलेक्ट करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि हु वाज ट्रिकी इन द स्टोरी ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब जो ये कहानी है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, इस कहानी में ट्रिकी कौन था। तो जैसे कि अभी हम जान रहे हैं, अभी भी पढ़े और पहले भी हम लोग जब मिसेज पंफरे पढ़े थे तब भी हम लोग पढ़े थे कि जो ट्रिकी थी वह कौन थी, तो मिसेज पंफरे का एक पालतू कुत्ता था। मिसेज पंफरे उसे बहुत प्यार करती थी, उसे एकदम अपने एकदम बेटे जैसा मानता था, उसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ खिलाते थे जैसे कि हॉर्लिक्स, केक्स हो गया। लेकिन अचानक इस प्रकार से जब उसको खिला रहा था तो उसका जो वेट है वेट थोड़ा बढ़ गया और वे अनवेल हो गए, मतलब वहां पर उसको बीमार हो गए। तो यही चीज मैं आपको अभी बताऊंगा। खैर देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 49 है क्या है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अगले लेक्चर में मैं आपको अनिल और ग्रिफिन का बता दूंगा और पहले ही मैंने आपको 5 कैरेक्टर स्केच पढ़ा चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 48 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 48 इसके आंसर को हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 48 है, देख लीजिए कि हु वाज ट्रिकी इन द स्टोरी ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ट्रिकी वाज ए लिटिल डॉग इन द स्टोरी ऑफ ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये जो स्टोरी है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, इस कहानी में जो ट्रिकी है कौन है, तो एक छोटा कुत्ता है। सी वाज ओन्ड बाय मिसेज पंफरी, मतलब ये जो कुत्ता है इसका मालिक कौन है, तो मिसेज पंफरी, ठीक है। सी पेम्पर्ड हिम लाइक हर ओन चाइल्ड, ठीक है, मतलब ये जो मिसेज पंफरे है ना, इस कुत्ते को मतलब इस ट्रिकी को अपने एकदम बच्चे जैसा उन्हें दुलार करती थी, प्यार करती थी। मिसेज पंफरे गेव हिम ए लॉट ऑफ फैटी फूड टू ईट, मतलब जो मिसेज पंफरे हैं उनको लगता था कि जो ये ट्रिकी है ये थोड़ा दुबला पतला है, इसलिए उसे क्या करते थे, वह खाने के लिए फैटी फूड देते थे, मतलब जिससे उनका शरीर अच्छा बने, ठीक है। ट्रिकी डिड नॉट गेट इनफ एक्सरसाइज, ट्रिकी मतलब अधिक एक्सरसाइज भी नहीं करता था। एंड बिकॉम ओवरवेट एंड लेजी, जिसके चलते क्या हुआ, उनका जो वेट है बढ़ गया और वह लेजी बन गया। चलिए आगे बढ़ें, अब बात करते हैं मॉडल सेट 3 के ऊपर। देख लीजिए मॉडल सेट 3 क्या है हमारे पास। देखिए सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सर, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि व्हाट वाज अनिल्स एज, तो अनिल का जो एज था कितना था सर, 25 ईयर्स था, ठीक है, 25 ईयर्स। यहाँ पर एक ऑप्शन में 25 दिया है, नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए क्या है कि थो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही वाज ए, यहाँ पर एक खाली स्थान है, पर्सन। देखिए पहला बात, जो ग्रिफिन थे ना ये एक अच्छा आदमी नहीं था, हाँ भले ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन यह अपने डिस्कवर का मिसयूज करते थे, मतलब वो अपने नियम कानून से नहीं चलते थे, इसलिए उसका यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्या होगा, लॉलेस, मतलब वह जो भी नियम कानून के एकदम विपरीत थे, मतलब वो विरुद्ध थे, मतलब वो अच्छा आदमी नहीं था मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है कि मटिल्डा वाज बॉर्न इनटू ए फैमिली ऑफ, अभी मैंने आपको बताया वह कौन से परिवार में जन्म लिया था, तो क्लर्क के परिवार में, तो यहाँ पर भर दीजिएगा क्लर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है कि व्हाई इज मिसेज पंफरे वरीड अबाउट ट्रिकी, और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको अभी बताया जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, तो भोली का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, खाली अनिल और ग्रिफिन नहीं पढ़ाया है, जो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अब हमारा आ जाता है मॉडल सेट 4। मॉडल सेट 4 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि मिसेज पंफरे हैड ए डॉग नेम्ड, क्या नाम था, रॉकी, सिल्की या फिर ट्रिकी, तो उस कुत्ते का नाम था ट्रिकी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दिसंबर डिमांडेड, यहाँ पर खाली स्थान है, रूपीस एज डोरी। देखिए क्या हुआ था, ये जो कहानी है ये भोले वाला कैरेक्टर स्केच में मैंने आपको बताया था कि भोले का शादी फिक्स हो गया था किसके साथ, बिशंबर के साथ। तो बिशंबर ने दहेज, डोरी मतलब दहेज, दहेज का मांग किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह कितने रुपए का दहेज का मांग किया था, तो इसका सही आंसर आपको पता होगा अगर आपने भोले वाले क्वेश्चन को देखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5000, यानी कि 5000 रुपये उन्होंने डोरी के तौर पर मांगा था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए सर, अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर खाली स्थान है, वाज ए ब्यूटीफुल लेडी, कौन थी, अमांडा
पंफरे, वोली या फिर मटिल्डा। अभी मैंने आपको बताया ना कि मटिल्डा हमेशा अनहैप्पी रहती थी, क्यों? क्योंकि पहला बात तो वो एक ब्यूटीफुल लेडी थी ना। बस यहाँ पर मटिल्डा आप आंसर भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है कि व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल। ठीक है, मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो भोली के जो माता पिता थे उन लोगों ने दिसंबर के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। क्यों किया था, इसी चीज को आपको बताना है। अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए क्या है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा के ऊपर आपको एक कैरेक्टर स्केच लिखना है। ठीक है, जिसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक करके जरूर देख लीजिए, वहां पर मैंने आपको कंप्लीट बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखिए जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल। तो देखिए भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज, मतलब क्या है कि भोले के माता पिता ने दिसंबर के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि दिसंबर कौन थे? तो दिसंबर इज ए रिच मैन, मतलब दिसंबर एक धनी आदमी थे। दिसंबर हैज ए बिग शॉप, मतलब उनके पास एक अच्छा दुकान था, बड़ा दुकान था। एंड हिज ओन हाउस, मतलब उनके पास अपना खुद का घर भी था। ही ऑल्सो डजेंट आस्क फॉर डोरी, मतलब उन लोगों को लगा था कि जो दिसंबर है वह दहेज का भी मांग नहीं करेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने क्या किया, 5,000 रुपये दहेज को मतलब 5,000 रुपया दहेज के रूप में मांगा। बात समझ में आया? तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन का आंसर बताया सबको बहुत ही सिंपल तरीके से और एकदम ईजी लैंग्वेज में बताया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत ही जल्द यहाँ पर जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको और एक लेक्चर बनाकर बता दूंगा। और जो बच रहा है ग्रिफिन और अनिल का कैरेक्टर स्केच, इसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा बहुत ही जल्द। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सुंदर सुंदर कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।